नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बताते हैं आज की खास खबर। शुगर मिल शामली में किसानों की हुई महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख राकेश टिकैत ने किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित किया। आइए देखते हैं इस महापंचायत विशेष कार्यक्रम हो जाते यार भाई, डीएम हो जाते यार। धर्मकंटे की तोल और डीएम का ऑफिस, दो जगह गन्ना तुले शुगर फैक्ट्री में और एक तुले डीएम के ऑफिस में। ये मुख्यमंत्री को भी पता। मुख्यमंत्री जी थे यही योगी जी, अधिकारी बैठे थे कहीं। जब ये गोरखपुर का चुनाव हार के मौका पे शोक समझ रहे होंगे, वे कह ले नहीं आ जाओ बातचीत करनी कुछ। चले गए, सारे अधिकारी बुला रखे थे। गन्ने वाला भी मामला था। बातू मगा जी कह लेगा शुगर फैक्ट्री हर गन्ना लेगी, गन्ना बंद लिए बिना बंद नहीं होने की फैक्ट्री। मगा ना होती नहीं बंद, वो तो हमें पता। मगा दो जगह जा गन्ना। एक अधिकारी बहुत चालू बना, उसने सोचा तू मुख्यमंत्री के हाथ नंबर ही बना ले। कह ले जी एक शुगर फैक्ट्री में जा, एक कल्लू में जा। मगर ना इसको नहीं जानकारी। एक शुगर फैक्ट्री में जा और एक डीएम के ऑफिस में जाता है। जिस दिन शामली मिल के लोग डीएम के ऑफिस में गन्ना डालना शुरू कर देंगे, ये भुगतान देना शुरू कर देंगे। ये यहां से ही शुरुआत करेंगे, इससे ही शामली से ही। एक आधी फैक्ट्रियों को नुकसान हो सके कुछ, एक ने पैसा डाइवर्ट करा, एक अंगाया पैसा नहीं दे रहा। इत्तेफाक हो सके, किसी को नुकसान हो सके कुछ थोड़ा बहुत। एक रुक जा भाई, अरे रुक जा, बीमारी थम जा। एक ये है कि जी जब दो नहीं दे रहे तुम, मैं भी नहीं देने का। जौन सी फैक्ट्री को भाई बैंक से लोन चाहता हो लोन ले लो, ये झूठ बोलते हैं। लोन चाहते हो लोन इन्हें बैंक वाला भी चाहता हो तो वो भी दुआओगे दिल्ली से बैंक से। और हमने कहा है इस किसान को कोई बैंक मान लो, इसी के पैसे को बैंक मानकर इसका वो देना शुरू कर दो। ना कागज की जरूरत ना कुछ, ब्याज देना शुरू कर दो। लेकिन इन्हें चाह फ्री का, ये फ्री का चाह के हमें सरकार भी दे दे, बिना ब्याज का दे दे, उससे चला ले, किसान आंदोलन करता रहे और सरकार डर कर पैसे भी देती रहे। ये सरकार को भी लुटते हैं, किसानों को भी लुटते हैं। उनसे भी टैक्सीज में छूट करवावे सारी, यहां घटतोली करेंगे, पैसा लेट देंगे। डीएम को टाइट कर तो इन्हें अपने आप टाइट कर दे। फिर आप इनका भुगतान दो जी, जो वादा कराओ तो दे दो आप 20 तारीख में, 2-3 दिन बाद में ही। रुक जाओ भाई, सुन जाओ। और गन्ना जिन जिन गांव के प्रस्ताव जा रहे, कुडाना हो उसमें, चाहे दूसरे मिल के वो हो, किवाना हो, दरगाहपुर के हैं, जिन जिन का भी है, आप उनके प्रस्ताव बनवा के भेजो। वे किसान, उनके वहां घंटे लगने चाहिए, चाहे अब के शुरुआत हो जाए 5-7 घंटे लग जाएंगे, कटना शुरू होगा। इनका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये गन्ना अगर हम ट्रैक्टर मार्च यहां पे कर सके तो ये किसान गन्ना लेकर डीएम के ऑफिस में भी जाएगा। एक भूखी नहीं भाई, अपना भर के जाइए। इतने त्योहार भी बन जाएगा और फिर मौसम भी ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैंक दिन रहना पड़ जा। ये छोड़ रखे भाई, यहां पे ढील आ रही इन पे, ये करेंगे इनको टाइट। दूसरा, जिन किसानों पे मुकदमे हुए हैं, अगर किसान के मुद्दे पे हम धरना देने आओगे तो हम ट्रैक्टर आएंगे अपने आंदोलन करने। कोर्ट से मंगा लियो वापसी। आप नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं, मंगा लियो। ये किसान जेल में नहीं जाने का। और नहीं तो फिर वो ना करवाओ कि इन्हें ट्रैक्टरों के साथ में ही जाल देगा वहीं पे। ये नहीं जाता, ये जाएगा थाने पे। हम मतलब मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए तो रात को ही चलाने लग गया ट्रैक्टरों के कट्टन।
उन्होंने ये भी कहा था कि शुगर फैक्ट्री चलने से पहले गन्ने का पूरा भुगतान होगा, ये भी कहा उन्होंने। यहाँ पे रास्तों पे ये कॉरिडोर जो एक रास्ता पर ना दिल्ली देहरादून लोग धरना दे रहे, उनको डराने का काम कर रहे। फिर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी है, एक किसान की नपाई होकर उसके हाथ में उसका पर्चा मिले। एक किसान की बहुत पटवारी वो है, उनको सबको लगा के ये नहीं है कि आप उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दो और फिर उसकी डॉलर वन आप पता चले और फिर कहो जी उसकी नपाई कर दो। एक आध 10 में 5-7 का जगह अगर फालतू होगी कह लगा जी मैं तेरी तो पूरी कर दी, वो फालतू सड़क में आ जाएगी, वह फालतू सड़क बन आने की जी ये भी कर लियो। सड़क में जाएगी किसान की जो जमीन का आप मुआवजा दोगे, अगर थोड़ी बहुत बचत है तो वह किसान के खेत में जाएगी। और हमारा पेड़ खेत में भाई खाद पानी पी के सड़क का पेड़ 3 साल 10 साल में बड़ा हो, हमारा खाद पानी पी के 3 साल में बड़ा हो जा। खेत का तो पेड़ बड़ा हो जा, और सड़क का और जंगल का लगा हुआ पेड़, सरकारी जमीन का पेड़ 10 साल का और खेत का पेड़ 3.5 साल का बराबर हो, उसका भी अपना लगा लियो, उसका भी हिसाब। जैसे मुझे फरगर में दिया था, हाँ 12 का मुआवजा 12 गाड़ का दे दो, बस मुआवजा क्या दे दो आप दूसरी जगह लगा कर बता दो, बढ़िया पाइप उसमें लगे। और जोन से अब 120 पे चल रही 115 पे, अब तो दोबारा भाई वे 250 पे चलेगी, 220 से नीचे लग रहा। अब पाड़ तोड़ होगी तो दोबारा तो फिर नहीं हो, 250 पे लग रही, 250 पे आए तो 180 पर 75 पे जाओ, आज 300 भी चले जा 300 भी। तो ये चीजें और नहीं करोगे तो भाई दिन ने सामने आना सीख लिया, ये ट्रैक्टर मारती भी सीख लिया। और भाई एक चीज हो रहा है, सुन लो भी भाई, ट्रैक्टर आप लाइन में चलना सीख लो और कोई दिक्कत नहीं, लाइन में चलना सीख लो, 5-10 फुट की जगह रखना सीख लो। अगर आप कहोगे तो 26 नवंबर का लखनऊ में प्रोग्राम है बड़ा, तो अगर आदमी ठीक रहोगे देखिए प्रोग्राम ये बन रहा कि ट्रैक्टर से चले वहां पे 5-6 दिन तो लगेंगे। जौन से जिले में को लिखड़े हैं, जौन से जिले में को लिखड़े उस जिले के ट्रैक्टर, और वहां से 100 किलोमीटर दूर के ट्रैक्टर वहां पे जाए, और यहां पर 8-10 दिन एक जागरण सा भी हो जाएगा, ठीक रहेगा भाई। जैसे यहां को चले हमें रोज 80-90 किलोमीटर तय करना, 6 दिन में पूरा कर लेंगे, ये ठीक रहेगा भाई। 8 का प्रस्ताव कर दो इसका, बस ठीक है अपना 20 तारीख को चल पड़ेंगे ट्रैक्टर लेकर हम आप अपने जिले में। हाँ आवेंगे, आ जाएंगे। नहीं इतनी दूर से नहीं, यहाँ से नहीं कि यहाँ से ट्रैक्टर का काम हो जाना, ये अभी नहीं, जिस दिन ये ट्रेंड हो जाएंगे उस दिन करेंगे, आज तो ये आगे पीछे चला हुए नहीं। देखो सरकार क्या कह रही, सरकार कह रही कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो, और जो सरकार कह रही है आप उसी काम को करना चाह रहे तो वो तो अपने उसमें कामयाब होगी। हमें यह दिखाना है कि हम सभ्यता से चलावे, हमारे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं होते। एक्सीडेंट एक हादसा है। तो जो भी बच्चे मैंने देखा, आज एक पेड़ी शर्ट वाला था, काम का नहीं पता चला, उसका बापा बराबर में बैठा है, उसका दे रहा सारा चल 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 निकाल आ गया चल, वरना बुढ़ा सहारा दे रहा उसे। तो भाई देखो ठीक रहा आपकी 3-4 मामले हैं। आज ये यहाँ इसलिए दिखाने आए थे कि 30 करोड़ रुपए तो कम दिया इन्होंने, हम ऐसा नहीं कि भूल जाना, याद रहे हमारे। और चो साहब ने कह दिया था, धरना उठवा दिया था इनके कहने से, नहीं तो किसान चाहता था कि धरना दीपावली तक चले, दीपावली तक इनका इलाज हो जाता ठीक। और फिर चलो हमने पापाओं की बात बंदी, सबने सलाह करी, जो जिम्मेदार लोग थे, 9 दिन का चला, आज ट्रैक्टर मार्च करा। हम डीएम के यहाँ पे गन्ना तोल लेंगे जी, सुन लो बात, पेमेंट चाहिए और
जितना किसानों ने लिख के दिया है उनके कांटे दूसरे मिल के लग जाने चाहिए। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। और जो एक वो कहाँ है भाई, वो बाबू कौन है वो जो सा वो फर्जी दस्तखत करे उसमें दरगाहपुर वाले पे सचिव है ऊँट वाला मतलब दरगाहपुर गांव ने पूरे ने प्रस्ताव करके दिया कि हमको सहारनपुर का कांटा चाहिए शेरमो का। एक किसी से लिखवा लिया, मिल वाले तो बहुत उस्ताद है ने वो हाँ कर्मचारी होगा, लिखवाया किसने, जिला पंचायत वाले से। मुझे कहने लगा जी यहाँ पे बगैर आपकी सहमति के कांटा नहीं लगता, एक प्रस्ताव जाएगा। अगर भाई पूरा पेज दे जा मोहर मार ले, जो कुछ लिखना लिख लिए। उससे पूछा, उसने कहा जी तो मिल वाले कहते जी बगैर आपकी नहीं होते। मैं सोचा भाई मेरी भी बहुत पूछ हो रही, मतलब फर्जी लिख लिया। अगर दस्तावेजों में छेड़खानी नहीं करें तो मुकदमा लिखो जी उसपे। तो बदी कर रखी और उसमें लिख दिया, देखो कांटा लगने की पावर जो है वहां तो हो, एक आध को 5, 7, 10 को तो डीएम लगवा दे, खूब लगवाए हमने, ठीक है। डीएम और डीसीओ सब एक ही हैं, सारे लग जा। ये कांटा लगवाना भी जाने दिया जनता। अगर ये शहर के बीच में यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर आ रही तो ये कांटा लगवाना जानते हैं। मिल्लू का तो इलाज करना आपको, यहाँ का मिल का अगर इलाज ना करा, सिसोली के नजदीक है बिल्कुल राजधानी के, ठीक है, 20 किलोमीटर भाई यहाँ से टिकट साहब का आंदोलन शुरू यहाँ से ही तो है, इन लोगों का सबका, वे लोग तो हैं यहाँ से ही। और यही कुछ ना हो, वही पुराने का पुल, वो तो देख रहे थे भाई, आज मगा कुछ करते तो 35 साल पुरानी याद ताजा हो जाए, एक नहीं कासू गैस का गोला पका देते भाई। देखो आज तो ये बाबा सचिव ने लिख कर दे दिया, करोड़ी में खतरा और सचिव ने लिख कर दे रखा, डीसीओ ने जो है। और भाई डीएम साहब से ये अधिकारी रहेंगे, कल बात करोगे जी, कैसे करोगे? वैसे ना करियो, इन्हें टालने वाली बात ना करियो। देखो ये जिला है इन लोगों का, आपका नहीं है। आपको तो थोड़ी सी वो पड़ी, आप तो रपट जाओगे, आप वादा करके रपट जाओ, फिर कहो जाओ जी वो तो अधिकारी चला गया। जो भी पोस्ट यहाँ पे वादा करेगी उसको पूरा करना पड़ेगा। मिट्टी गोली दे नहीं भी नहीं देने भाई मिट्टी गोली, आप चिंता ना करो। तो यहाँ है लोग बहुत जिम्मेदार आदमी है, सारे आए, बहुत तैयारी के साथ में आए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आए। हमें यही था कि आज शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि 22-26 लोग चिंता नहीं कर रहे और इन्हें बता दें, ये कह रहे जी हमारे कुछ मर्यादा है, हम घोषणा नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं भाई, कोर्ट में घोषणा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमने बात समझ ली। लेकिन ओमपाल की इन लोगों की जिम्मेदारी लगा दी 3-4 आदमियों की, ये जाके अपनी बात कर लेंगे। कल वही बागपत में भी मीटिंग है, नहीं अधिकारी से बोल लेंगे, नहीं ऐसे अरे बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, यहाँ से निपात। टिकैत साहब 1 मिनट सुन लो, अभी कहीं नहीं जा रहे, बैठो तो अभी बोलने लगे। अजी सुन लो एक बात, जो बाहर से धान आवे, यहाँ आरटीओ जो है इतनी लूट मचाया, जो बाहर से धान हरियाणा में जा चलान काट रहे जी। किसके? अच्छा हाँ सुनो भाई, 1 मिनट रोकिए भाई, पीछे बैठो, बैठ जाओ। देखो आरटीओ और पुलिस किसी भी अगर धान जा रहा है उनके चलान ना काटते किसी के। यहाँ पहले भी उगता होगा, जब हरियाणा का गन्ना यहाँ से जाता था तो आरटीओ लगा था, उसमें कहते चलान। हमारा हरियाणा में आदान प्रदान है। काम की बात है यार 55 मैंने दिखा के वापसी दो यही पुलवाल उसको बट्टो भाई बट्टो, कोई चलान नहीं कटेगा, किसी का चिंता ना करो। 55,000 रुपए ले लिया जी। हाँ मुरादाबाद आवाज आ रही, हमारा फोन करे पीछे भी, वे 55,000 रुपए ही लेंगे। करंट तो चला ही है भाई, करंट तो सरकारी चलवा गए।
आप बिना सरकार के करे खनन तो नेता पर अधिकारी को उसमें आज क्या करो। खनन तो इनकी दुधारू गाय है, वह है गिर गाय है। खनन तो इनका कई किलो थे। चलो जी। और भाई बिजली का देखो मीटर चोरी हो लगे, सुनो बात, जो चोर साहब है ना वे भाई मीटर भी चोरी करने लगे। हाँ वे चोर साहब है तो मोटर चोरी करे भाई मीटर भी चोरी करे। आज चोर है वो एक ने टंगे बन गए जाने वो तंगा लुटने लगा। वो दूसरे वाला कहला भाई दे दे, ये चोर साहब है। वो उससे चट्टुला कहला अच्छा हमें चोर साहब कहला अच्छा जी बता दो क्या कहे। तो भाई ये मीटर भी चोरी करने लगे। जी तो ध्यान रहा क्यों मीटर भी चोरी हो। अब 55,000 रुपए ले रखे। पापा जी एक बार बोल लेंगे और ज्ञापन देंगे, आप 1 मिनट बैठ लो। अजी और पापा भी है, और पापा भी है, और पापा भी है यहाँ। नेपाल है, जितेंद्र सिंह है, तो कम ले लो। अरे देखो किसी ट्रैक्टर का चलान नहीं कटनेगा। अरे हालात क्या होगी जितना जोटे पे और मोटरसाइकिल पे बुलेट पे ध्यान दे रहे, इतना कंप्यूटर पे दे दो अधिकारी बन जाओगे। अरे रुक जा कहाँ जोटे को बुलेट मोटरसाइकिल। अरे जोटू को भाई नहीं सही बात है। 1-8 किलोमीटर अब 40-40 किलोमीटर भाग गए क्या। 50,000 रुपए ले लियो उसके द्वारा। चलो कर लेंगे बात। लेकिन शांति से लेकर जाओ तो ठीक है, भगाता या माया दिए भाई उसके पक्ष में दिया। अब हम नहीं भरा क्यों है, ये तो अपने आप ही भागो साथ में। बैठिए भाई। हाँ भाई आ जाओ। चौधरी साहब बहुत सारे फैसले करते इन्होंने तरक्की शामिली में। अब यहाँ पे सीख लिया। अरे ये तो हमारा प्रोग्राम। बैठो भाई बैठिए एक बार, कभी कहीं ना जाओ, रुक जाओ अभी। आप बैठियो पापा जी लो जी बताओ। एक तो उनकी दफाई का मेरा काम है। चलो जी फोटो ले लो। रात तो भी नगर ड्राइवर का खुद मारे उन्होंने आरटीओ के सिपाही ने हमारी। आज वो बेचारा एक मंगा था हमारे। अच्छा जी। जिन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ उसके पहले भी उन मुद्दों पर बात हुई थी। एक तो गन्ना भुगतान की बात, जिसको डीसीओ साहब ने घोषित किया है और टिकैत साहब ने भी अभी उसको जो 20 करोड़ जो है दीपावली के पहले 20 करोड़ 20 तारीख तक। नहीं, दूसरी बात हम जिला प्रशासन भी उसमें चाहता है कि किसानों का गन्ना भुगतान हो। नया पेराई सत्र जो शुरू हो रहा है उसके पहले हम इनके भुगतान को क्लियर कराने के लिए पहले भी वार्ता किए थे और हम भी लगातार इसमें प्रयास करके इनका भुगतान कराएंगे। दूसरी बात, वैसे भी तमाम शिकायतें मिल वालों की आती हैं। अगर ये जितने का भुगतान कर सकते हैं उतने ही काटे ले, उससे ज्यादा काटे इनके जो है वो काटने के प्रस्ताव किए जाएंगे जिस गांव की जैसे डिमांड होगी। वो वार्ता भी हुई है और इस पर प्रशासन कार्रवाई भी इन लोगों के ऊपर करेगा। एनएच के जो मुद्दे हैं इसमें अभी हम पहले भी संघर्ष समिति से बात हो चुकी है मेरी। इनके गांव में जो नपाई चल रही है, इसका अवार्ड की चल रही है, इनके साथ में हमारी जिलाध्यक्ष जी से वार्ता भी हुई थी। उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। 4 गांव का काम पूरा हो गया है। किसी भी किसान की जमीन बिना अवार्ड के और बिना उसको उचित मुआवजा दिए हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जो अवार्डेड है, जिसको मुआवजा दिया गया है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। जो अंडरपास जो